हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, और सिंपल इंटरेस्ट का भी लिखा नहीं, वो हम लोग लास्ट में करेंगे ना, तो वो लास्ट में हम देखेंगे। तो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो। मैं ऐसे आपको बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है क्या है कि अगर जैसे कि कोई भी एक प्रिंसिपल है, मतलब कि जो पैसा लिया है, लाइक कोई इंसान अगर बैंक से या किसी से लोन लेता है, तो जो पैसा लोन लेता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। और जितने इंटरेस्ट पे, मतलब कि अगर कोई आप, जैसे कि मैं आपसे पैसा लिया, तो आप मेरे से मांगोगे ना कि इतना दिन के बाद इतना पैसा देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट लेता है। तो जैसे मान लीजिए 3,000, मतलब कि 1,000 रुपये लिया, जिस पे 10% का इंटरेस्ट लगा, और कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। तो यहाँ पे इसमें होता है क्या है कि जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए दोनों का तो सेम ही है, मतलब कि 2 साल का कितना 10% कितना हो जाएगा 1,000 का, तो 1,000 का 10% 100, मतलब कि 1,200 रुपये, मतलब कि देना है 2 साल बाद। तो इसमें जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है क्या है कि जब 2 साल बाद जब तीसरा साल अगर देना पड़ेगा, तो 1,000 का लेकिन 1,000 का 10% नहीं देंगे 3 साल के लिए, हम लोग देंगे 1,200 का 1,200 का, मतलब कि जो 1,200 हमारे प्रिंसिपल बन चुका है उसका हम लोग 10% देंगे नेक्स्ट ईयर। उसके बाद फिर से, मतलब कि मैं 1,200 बोल रहा हूँ, जैसे 1,000 है, 1,000 का 10% कितना होता है? 100, तो 1,100। मतलब नेक्स्ट ईयर में हम लोग 1,000 का 10% नहीं देंगे, देंगे हम लोग 1,100 का, और उसके नेक्स्ट ईयर आगे ऐसे ऐसे चलते रहता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट में होता है कि आप कितने सालों के लिए लीजिए, जो प्रिंसिपल है वो हटता नहीं है, सेम रहता है, और इंटरेस्ट भी उसी के ऊपर लगेगा, कोई और अमाउंट, मतलब कि कोई और प्रिंसिपल नहीं ऐड होता है। तो ये होता है सी आई और एस आई। हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सी आई का, और जो बैंक है वो हमेशा सी आई पे देता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमेशा लोन देता है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हाँ, तो ये हमारा बुक है, मतलब मैथ्स का बुक है, देख सकते हो आप। यहाँ पे हम लोग ये है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज 7.3 और लास्ट एक्सरसाइज बोल सकते हो, क्योंकि चैप्टर 8 आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.2 हम लोग ने किया, वो भी हम लोग कर लेंगे जल्द। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस increased 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 और व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट में है, पर इसमें क्या हुआ कि मनी के बारे में नहीं दिया है, दूसरा चीज़ पॉपुलेशन के बारे में दे दिया है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। इसमें फर्स्ट में अगर 2003 में पॉपुलेशन 54,000 है, और हर एक साल 5% बढ़ता है, तो 2001 में कितना पॉपुलेशन होगा, और 2005 में कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड देना है। तो ये भी बहुत इजी है, यहाँ पे हम लोग मनी के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले मार्कर किधर गए वो भी भुला गए, तो मार्कर ही छूट गया था। तो फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो जो पॉपुलेशन कितना है 54,000 है, और रेट ऑफ मतलब कि कितना परसेंट हर साल बढ़ता है? 5%। और हम लोग को कितना आगे निकालना है? 2 साल का, मतलब कि 2003 में है, 2005 का निकालना है, तो 2 साल का निकालना है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 54,000 को मनी मान लीजिए, और सी आई निकालना है। तो लास्ट कितना, मतलब कि 5। ऐसे होता है कि इसमें आप ये मत सोच लीजिएगा कि 5% इसका बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर, उसके बाद फिर मतलब
मतलब 5% इसका निकालेंगे, जितना होगा उसमें ऐड करके 2004 का निकल जाएगा। उसके बाद फिर 5% इसका निकालेंगे और फिर जो 2004 में उसको ऐड करके निकाल देंगे। पर ऐसा नहीं, इसमें होता है कि 5% अगर मान लीजिए 54,000 का, अगर 54,000 का अगर 5% 2,000 है तो 54,000 नहीं होगा, 56,000 का 5% निकलेगा इस तरह से। तो ये भी सी आई की तरह होगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, ये भी इसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो ये 54,000 कॉमा 1 प्लस आर, सॉरी मतलब आर कितना है 5 बाई कितना 100 और कितना पावर 2, तो 5 दुनिया मतलब 20 एक है। अब 54,000 21/20 का पावर 2 ये हो गया। अब इधर देखते हैं तो 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 0 से 0 ये दोनों मतलब 0 से 0, ये 0 से 0, 2 से 27 270 और फिर 2 से 2 1 2 3 2 से 6 और 5 2 से 10 135। तो अब मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर गलत हुआ तो इज इक्वल टू 135 इंटू 21 इंटू 21। अब यहाँ पे हम लोग ने 21 का, अगर मतलब कि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 35 इंटू 441। अब 441 से मल्टीप्लाई कर दें तो 441 135, तो 5 20 02 5 20 2 22 उन्हें 3 4 12 2 हाथ 1 4 12 13 इंटू 1 4 4। अब 5 3 3 2 5 4 3 7 7 2 9 5, लेकिन इज इक्वल टू 59535 59535। ये पॉपुलेशन होगा कब का 2005 मतलब 2005 का। इन ईयर 2005 द population is 59535, ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में कैसे बनाए। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 में कितना होगा वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लोग CI पे मतलब कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे आपको से कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग एसआई का मैं मतलब खुद से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, क्योंकि बुक में एसआई का ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट इसका फॉर्मूला है, अगर एसआई निकालना है तो इसका फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 ये है। तो अगर मान लीजिए प्रिंसिपल मतलब P है वो है 5,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है मतलब कि 10% है, और टाइम जो है वो कितना है 2 साल है। तो फिर ऐसे निकालेंगे तो प्रिंसिपल मतलब 5,000 इंटू रेट टाइम मतलब कि जहाँ पे वैल्यू पुट करना है वहाँ पे कर देंगे 2 इंटू 5,000 मतलब कि कितना 10%। यहाँ पे कभी कहीं कहीं पे देखोगे P इंटू टी इंटू आर नहीं होता, P इंटू आर इंटू टी होता है। तो ये भी है वो भी है। तो अब नीचे बाय लिखेंगे 100, क्योंकि नीचे 100 लिखा हुआ है। अब डिवाइड करने 0 से 0 ये 0 से 0 ये, तो ये 500 इंटू 2 और नीचे 1 है तो नीचे 1 क्योंकि यहाँ पे तो आप 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो 5 2 जा 10 मतलब कि 5 2 जा 10 है 1 0, मतलब कि जो हमारा जो ऐसा आएगा वो 1000 आएगा। इतना आपको 1000 रुपये नहीं देना है हमको, आपको अभी 1000 रुपये 5,000 में से देना है। तो अब देख लेते हैं सिंपल। अब अब ऐसे अमाउंट कैसे निकालेंगे। अमाउंट है ऐसे का SI प्लस P। अब 1,000 प्लस कितना 5,000 रुपीज़, ये हो जाएगा 6,000 रुपीज़। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम लोग को कोई सा भी क्वेश्चन करना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा। और आपको क्या पता है कि आज मैं साइकिल चलाने सीख गया, और साइकिल चलाने में
मेरे दो दोस्त से मदद किए थे। एक का नाम पीयूष कुमार सिंह था और दूसरे का अर्नव था नाम। तो उसने बहुत मदद किया। आप सोचोगे कि इतना बड़ा हो गया साइकिल चलाने, कि मैंने ट्राई नहीं किया था इसलिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।